हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेटर नोएडा का एक प्लॉट स्कीम, जिसमें कि आप सेक्टर 2 और कुछ और भी सेक्टर्स हैं। पूरी डिटेल्स अभी इस वीडियो में हम देखेंगे, जहाँ पे कि आप प्लॉट्स परचेस कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्कीम है, तो जिसमें जो ब्रोचर है वो आप ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका स्कीम कोड है LOP5/2025। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भी सारी इसमें देखते हैं। तो बिना समय गवाए सबसे पहले तो प्लॉट की डिटेल्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्लॉट्स है, किस किस सेक्टर्स में है। तो जो सबसे ज्यादा है वो सेक्टर 2 है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, जिसे कि आप और मैं नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्लॉट्स आए हैं। तो ये सारे बी ब्लॉक्स में है, और इसके प्लॉट के साइजेस देखिए, 420 है। प्लॉट नंबर साइज तो 220 स्क्वायर मीटर है, और प्लॉट नंबर भी सारा इसमें दिया हुआ है। तो कोई इसमें कोई झोल नहीं है कि ये कहाँ है नहीं है। तो आप मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि सेक्टर 2 में बी ब्लॉक में वो प्लॉट्स कौन कौन से हैं, जहाँ पर कि जिसकी ये बातें ये हो रही है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, प्लस प्राइस वगैरह भी सारी देखते हैं। तो ये टोटल 10 प्लॉट्स हैं। तो सबसे ज्यादा नोएडा एक्सटेंशन में है, उसके बाद सिग्मा में है, बीटा में है, डेल्टा में है। तो डेल्टा में जो है प्लॉट नंबर 48 है, साइज इसका 200 है, और 9 नंबर जो है वो सबसे छोटा साइज है, 51.51 बीटा 2 में। तो नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 2 में आपको पता ही होगा, ऑलरेडी कई सारे सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर 2 में भी कई सारे ब्लॉक्स हैं। तो बी ब्लॉक्स में ये प्लॉट बेसिकली आया है। वहां पर जो बात करें तो ब्लॉक्स A B C D E F तक है। तो उसमें बी ब्लॉक की ये प्लॉट्स हैं। तो ये देखिए, बी ब्लॉक में ये लगभग जो है 7 प्लॉट्स आए हुए हैं। तो इसकी प्राइस देख लेते हैं। ये प्राइस जो है अभी जो निर्धारित की गई है, जो मिनिमम प्राइस है, तो वो आपके स्क्रीन पे है। तो जो 220 स्क्वायर मीटर का है वो 1,14,29,000 है। तो ये बता दूं, ये एक बेसिक प्राइस है। आई मीन जो इसका अलॉटमेंट है वो ई ऑक्शन के थ्रू होगा, बिड के थ्रू होगा। तो हर एक प्लॉट पे कई लोग बिड करेंगे, तो जिनकी सबसे ज्यादा बोली लगेगी तो वो प्लॉट उन्हें ही दे दिया जाएगा। और अगर बिड में अकेला आप ही रहते हैं, तो आप जो प्राइस बिड करेंगे, जो कि मिनिमम ही अगर करते हैं, तो आपको इसी प्राइस पे मिल जाएगा। और जो रेट है अभी 47,000 के आसपास का पर स्क्वायर फीट ये रेट चल रहा है। तो अच्छा मौका है, अगर आपके पास प्लॉट लेना चाहते हैं सेक्टर 2, जो कि नोएडा एक्सटेंशन का बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है। आसपास कई सारे स्कूल, कई सारे हॉस्पिटल्स है, और आने वाले टाइम में जो मेट्रो है इसी बेल्ट से होके जाने वाली है, सेक्टर 2 और सेक्टर 4 से होते हुए, है ना। तो अच्छा एरिया है देखा जाए तो, और बहुत प्रीमियम है। इसमें अगर आपके पास पैसे हैं तो इसे लेना ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसकी और डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये सबसे पहले तो ये प्लॉट क्लियर फ्रॉम ऑल इनकम पर्सन, मतलब कोई इसमें कोई झोल नहीं है। सारे टाइटल जो है वो सारे क्लियर होते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्कीम है, तो आपको सबको ही पता है, सरकारी स्कीम क्लियर ही होती है। हाँ, इसे अप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। इसकी डिटेल्स वगैरह बहुत रेयर मिल पाती है कि फॉलो अप कैसे लें। और ये बताओ, ये लीज वाला है, लीज प्लॉट है। तो जो 90 ईयर्स का लीज है, दिस इज नॉट ए फ्री होल्ड। तो 90 ईयर का लीज प्लान के थ्रू ये सेक्टर बसाया गया है। और पोजीशन विद इन 30 डेज, आई मीन जैसे ही ऑक्शन में आप बिड जीत जाते हैं, तो प्लॉट ये आपको मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ये 3 तारीख जो है, 3 जनवरी को सुबह के 12 बजे से ये स्टार्ट हो चुका है स्कीम। तो इसे आप अभी आज की डेट में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी अंतिम डेट जो है वो 28 जनवरी है। तो 1 महीने के अंदर ही लगभग का टाइम है, 25 दिन का टाइम है। 25 दिन के अंदर ही सारा काम करना पड़ेगा। बाकी कुछ जो है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट 31 जनवरी तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, अगर 28 तारीख तक भी आप अप्लाई करते हैं। और जो ऑक्शन की डेट है, ऑक्शन की डेट वो अब बाद में बताई जाएगी। ये आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की साइट पे वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। जब ये आएगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब ये होने वाला है ऑक्शन, और किन किन लोगों को प्लॉट मिला, वो सारा डिटेल आ जाता है। तो सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये प्लॉट्स वगैरह हैं।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस प्लॉट की स्कीम में डिटेल में देख ले तो ये स्कीम कोड जो है वो LOP 5/25 है। और इसकी जो ओपनिंग है क्लोज है, यह स्कीम तब तक ओपन है जब तक कि सारे प्लॉट्स बिक नहीं जाते, सारे प्लॉट्स अलॉट नहीं हो जाते। ये रहा इसकी डिटेल, है ना। तो ये आप मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे प्लॉट्स ओपन ही रहेंगे, आई मीन वैकेंट रहेंगे और आपका वेट किया जाएगा। तो ये सारे जैसी जिस दिन बिडिंग होगी उसी दिन मिनिमम प्राइस पे एटलीस्ट तो सेल हो ही जाना है। और 90 इयर्स का ये यहाँ पे लीज है। तो जनरली फ्लैट्स में 99 ईयर का होता था, अब ये 90 इयर्स का हो गया। तो 90 इयर्स के बाद ये क्या होगा इस पे बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल तो 90 ईयर का फ्री होल्ड नहीं है। प्रोसेसिंग फी की बात की जाए तो 4000 रुपीज प्लस 18 प्लस GST, ये जो है नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको पेमेंट करना है, जिससे कि ये प्रोसेसिंग फीस है होती है। अगर रजिस्ट्रेशन फी अलग है, तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो अलग होता है। रजिस्ट्रेशन फी की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन मनी जो है वो आपका 10% ऑफ टोटल प्रीमियम, जो प्रीमियम आपको मैं पहले दिखाया था, जैसे 1,14,000 है, 1,14,00,000 है अगर, है ना, 1,14,00,000, 1,20,00,000, तो इसका 10% जो हुआ, है ना, 1 करोड़ तो लगभग 10-12 लाख रुपए के आसपास मान लीजिए। ये आपका प्रीमियम जो आपको है उसका आपको देना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी आप जो ऑन बिड कर पाएंगे, और बिड करने के बाद जो है आपको पेमेंट सारा करना पड़ेगा। पेमेंट करने के भी ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो देखिए, ऑन सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल हैव टू डिपॉजिट अलॉटेड मनी इक्विवेलेंट 25% ऑफ टोटल प्रीमियम आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, अगर जो 10% अब दिया है वो देने के बाद 15% और देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। 15 दिन के देने के बाद आपको जो बचा हुआ अमाउंट है उसको देने के दो तरीके हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में 2% का रिबेट मिलेगा अगर आप 60 डे के अंदर फुल पेमेंट कर देते हैं, जो कि प्रेफरेबल है अगर आपके पास पैसे है। नहीं तो बैलेंस 75% का है, वो 4 क्वार्टर में, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में, मान लीजिए कि 1 साल ना, 1 साल के अंदर आपको देने हैं बचे हुए 75%। तो ज्यादातर लोग ये ऑप्शन पेमेंट करेंगे कि अगर 1.25 करोड़ की कोई चीज है तो उसको एक बार में देना सबके बस की नहीं है। तो 1 साल के अंदर 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में आपको दे देना, 3-3 महीने का एक क्वार्टर बना के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से वो देना है। तो ये ऑप्शन है। और बाकी ई ऑक्शन और बिडिंग का देखो, ये जो कुछ प्रोसेस दिया वो यह है कि ये ई ऑक्शन जो है इस वेबसाइट के थ्रू होगा, e-tender.sbi.in। यहाँ पे जो है ये SBI वालों ने बना रखा है, यहाँ पे टेंडरिंग का काम होता है। तो यहाँ पे बाकी इसकी सारी डिटेल जो gettenderauthority.in पे मिल जाएगी। बाकी कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, कस्टमर केयर हेल्पलाइन वगैरह है, दे रखा है यहाँ पर टेंडर से रिलेटेड, बट उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कर लेना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ और भी डिटेल चाहिए तो आप गेटर नोट अथॉरिटी अगर आप जाना चाहते हैं तो गेटर नोट अथॉरिटी भी आप जा सकते हैं। आप सीधा 10 से लेके 12 बजे के बीच गेटर नोट अथॉरिटी जो उत्तर प्रदेश में जो है KP5 पे सारा एड्रेस दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और ये लिखा गेटर नोडा अथॉरिटी में विदाउट असाइन एनी रीजन, वो प्लॉट स्कीम कैंसिल भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सारे राइट्स जो हैं वो अथॉरिटी ने अपने पास ही रखे हैं, है ना। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑफर इंक्लूडिंग हाईएस्ट बिड, हाईएस्ट बिड आपने लगा उसके बाद भी आपका कैंसिल हो सकता है, और बिना बताए आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। हमें समझ जाइए इसमें कि ये सारे जो टर्म्स कंडीशन वो अपने टर्म्स कंडीशन में प्लॉट अलॉट होगा। तो अगर कोई जुगाड़बाजी होगा तो मुझे लगता है यहाँ पे भी काम चल जाएगा, अगर आपका पास है कोई जुगाड़ वगैरह तो। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट में क्या होगा, अगर कोई अनसक्सेसफुल हो गया तो उसका पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो 10% दिया होगा वो अपने वो रिटर्न हो जाता है, और वो भी 4% के इंटरेस्ट पे। 1 साल अगर आपको रिटर्न करने में 1 साल से ज्यादा लगता है तो 4% जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है पर एनम मिलेगा। पर 1 साल से पहले अगर वापस होता है तो उसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 10 लाख गया तो 10 लाख के 10 लाख ही मिलने हैं 1 साल बाद भी। तो ये भी यहाँ पे एक तरह का मुझे लगता है कि अगर ऐसा होना चाहिए कि जितने भी दिन हो, 1 महीने हो तो 1 महीने का भी 1 लाख 10 लाख का इंटरेस्ट जो है वो कम से कम मिलना चाहिए, और वो भी 4%, जो कि कहीं नहीं है। सरकार GST CST जो भी लगाती है सब
वो इससे ऊपर ही है, 18%, 28%, 30% तक जीएसटी लग रहा है, लेकिन जब आपको रिटर्न किया जाता है सरकार की तरफ से तो ये देखिए। पर जो है सो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपको सारे कंडीशन मानने पड़ेंगे। और ये रही दोस्तों जो मैं बात कर रहा था प्लॉट की, ये सेक्टर 2 है। सेक्टर 2 अगर आप वन मैप ग्रेटर नोएडा में सर्च करेंगे तो ये रहा, यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये रहा प्लॉट नंबर 397, 421, 429, 511। ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया वो सारे वो सेंटर वाले प्लॉट्स है, कॉर्नर का एक भी प्लॉट्स खाली नहीं था। तो मुझे लगता है इसीलिए वो बच गया होगा, तो जो कि इसे इस बार दोबारा निकालेगा, या फिर किसी ने लिया होगा पहले लेकिन अब वो कैंसिल कर रहा है तो इस वजह से निकाल रहे हैं। तो ये कोई जानकारी है जो आप पूरी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। बाकी कोई और भी डिटेल हुई तो मैं आपको लिंक वेबसाइट की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से सारा देख के आप दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बाकी कोई और डिटेल चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।